भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अपने भक्तों का कल्याण करें। यह कथा शिव पुराण से ली गई है और आज हम इस कथा में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा सुनेंगे। जो भी मनुष्य इस उत्पत्ति की कथा सुनता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। तो आइए भक्तों, हम लोग कथा सुनते हैं। सूत जी बोले, एक समय उस दारुक राक्षस के किसी सेवक ने उस वैश्य के आगे शिव जी का सुंदर रूप देखा तो वह दौड़कर सब दिव्य चरित अपने स्वामी को सुना आया। उसे सुन दारुक वहां पहुंचकर उस वैश्य से सब समाचार पूछने लगा। वैश्य ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। इस पर क्रुद्ध होकर दारुक ने बहुत से राक्षसों को भेजकर उसे मारने की आज्ञा दे दी। उसकी आज्ञा पाकर वे राक्षस उस वैश्य को मारने गए। वैश्य शिव जी का स्मरण कर उनके नाम का कीर्तन करने लगा। उसकी प्रार्थना को सुनकर शिव जी उस 4 द्वार वाले भवन में एक विवर से शीघ्र हो वहां आविर्भूत हो गए। प्रसन्न हो सदाशिव ने उसे अपना पाशुपत नामक अस्त्र दिया और स्वयं राक्षसों को मारने लगे। क्षण मात्र में ही शिव जी ने समस्त राक्षसों को कुटुंब सहित मार डाला। दारुक की सेना विध्वंस हो गई। यह देख दारुका नाम की राक्षसी ने अपने वंश की रक्षा करने के लिए माता पार्वती से प्रार्थना की। माता पार्वती प्रसन्न हो गई। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, इस युग के अंत में तामसी सृष्टि उत्पन्न होगी। दारुका राक्षसी मेरी शक्ति है, वह राक्षसों में वरिष्ठ होकर राज्य करेगी। शिव जी ने कहा, मैं भी अपने भक्तों के रक्षा के लिए इस वन में निवास करूंगा। सतयुग आदि में वीरसेन नामक एक प्रसिद्ध राजा होगा जो मेरा दर्शन करके चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। इस प्रकार शिव पार्वती जी वहाँ स्थित हो गए और उन्होंने ज्योतिर्लिंग स्वरूप धारण किया जिसका नाम नागेश्वर शिवलिंग पड़ा। पार्वती माता वहाँ नागेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई। निषद देश में शिव जी की भक्ति करने वाला महासेन नाम का एक राजा था। उसको वीरसेन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई और उस क्षत्रिय कुलभूषण ने 12 वर्ष तक पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर बहुत ही कठिन तपस्या की और इतने दिनों में तब तक पार्वती जी के दिए हुए वरदान के अनुसार उस वन में वासी म्लेच्छ राक्षस भी सदाचारी हो गए। इस प्रकार वहाँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई जो त्रैलोक्य की कामना को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य नागेश्वर की इस उत्पत्ति की कथा सुनेगा वह पापों से मुक्त हो समस्त मनोरथ को प्राप्त करेगा, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।